नाथ प्यारे की है। जो दुख तुम ही बिछुए सुख दे विरह में, तो कौन सुख मोसी बीमार कौन सुख मोसे विचार। सनमंद मोल को फरमाइश दर्शन सनमंद मूल को आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुजमा इमाम मेहदी साहब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साधकों ये अखंड ब्रह्मवाणी जिसका हम बोलते कुलजम स्वरूप साहब, और कुलजम स्वरूप साहब के 14 अंग पिया प्राण वल्लभ के, उसमें एक अंग है कलश किताब। कलश गुजराती में है और कलश हिंदुस्तानी में भी है। कलश किताब उसका शुभारंभ श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर 2 चौपाई से शुरू हुआ, और आप स्वयं श्री जी साहब श्री महामंगलपुरी धाम सूरत में पधारे, वहां पर कलश ग्रंथ पूरा हुआ। सिंपल अर्थ गुजराती भाषा में और आप लोग भी समझ में आ जाए कि कलश का अर्थ होता है टॉप। जब कलश चढ़ जाता है उसके बाद कोई भी कार्य बाकी रह सकता नहीं है, उसको कलश कहते हैं। अब यहां बीच में कलश दे दिया सुंदर साथ जी, तो क्या वाणी पूर्ण होगी? नहीं। यहां पर है सबसे ऊपर की बात, उसके बाद अगर आपको ना भी समझ में आए, इतना ये चारों ग्रंथों में धनी ने सुख धर दिया है। रास में, प्रकाश में, खटरुति में और कलश में। रास में लीला ब्रिज की बताई, रास की बताई, लेकिन रास में मार्फत का सुख दिया। ये दुनिया वालों के लिए या कोई आम जनता चर्चा सुनने वाले के लिए एक ज्ञान नहीं है। रास का अर्थ सिर्फ गरबा नहीं होता है, रास का अर्थ सिर्फ डांडिया रास नहीं होता है, और रास में जो सुख मिला उसका प्रकाश हुआ। धनी श्री देवचंद जी के द्वारा, निजानंद स्वामी के द्वारा निजानंद संप्रदाय का प्रागट्य हुआ, प्रकट हुआ, शुरुआत हुई, और उस रोशनी को सदगुरु महाराज ने प्रकाश किया, और उस प्रकाश का कलश ये वाणी में आज आप सुन रहे हो सुंदर साथ जी, कि रास, प्रकाश और कलश में ये चौपाई है सनमंद मूल को। रास खेली गई योगमाया में, ध्यान दीजिए इधर, केवल ब्रह्म में, लेकिन रास का रियल सुख कहां का था? अखंड परम धाम का, रंग माहौल का। तो रंग माहौल में खेलने वाली रूहें, आत्माएं जब ब्रिज में आई, जब रास में आई,
तो परम धाम का तो कोई ज्ञान था ही नहीं। मेरी बात समझ में आती है सुंदरसा जी? तो क्या हुआ, श्री राज जी ने उस मूल संबंध को याद दिलाया कि ना तुम व्रज के साथी हो, ना तुम रास के साथी हो, तुम कहां के हो? अखंड परम धाम रंग महल मूल मिलावन। लेकिन इस ब्रह्मांड में आकर, अभी जो महाराज जी ने कहा ना, तो चर्चा कुछ और थी लेकिन कहीं कोई और, परम धाम का यहां बैठे बैठे चुकरिया जो चौपाई बोला ना, चलो चलो रे साथ आपण जाइए धाम, तो परम धाम का सुख राज्य ने यहां दिया। उसी तरह इस वाणी में हम इस नरसात को याद दिला रहे कि हमारा संबंध दुनिया का नहीं है, हमारा संबंध माया का नहीं है, हमारा संबंध अखंड परम धाम रंग महल मूल। हम कहां के रहने वाले हैं? कभी ना सोचना, ये माया मिथ्या संसार नट ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ नहीं। और आज इतने 50 सुंदर 700 बैठे हैं, इसमें भी एक दूसरे को आप पहचान लो। क्या इसके 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या आप हमको जानते थे? ना हम आपको जानते थे, ना हम आपको, या आप हमको जानते थे। आज हम बैठे हैं तो आज इतना घनिष्ठ क्यों संबंध हुआ? क्योंकि अब हमको दिमाग में आया कि हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोई। चाहे कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, आत्मा कोई बड़ी नहीं है और आत्मा कोई छोटी नहीं है, आत्मा सबकी एक है। और वही लीला राज्य की देखने के लिए यहाँ आत्मा आई है। अब उस संबंध को सुंदर भूलना नहीं। अब थोड़ा सा इधर के ले लो, हम अगर सुंदर साथ है, प्रणामी बने, निजानंदी बने, सुंदर साथ बने, तो हमारे दिलों के अंदर भी इतना ही प्यार होना चाहिए। वाणी समझने के बाद, चलो पहले नहीं था, ज्ञान आने के बाद अवश्य इतना समझना चाहिए कि हम एक दूसरे के अंगी संगी हैं और हमारा धनी अनादि अक्षरातीत है। वो वहीदत इस ब्रह्मांड में भले ना आए, वहीदत का मतलब एक दिली, भले ना आए, लेकिन हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि वी आर वन, हम और आप सब एक है। फिर इसके अंदर अहंकार माया का ना होना चाहिए। वो रियलिटी सुंदर साथ की पहचान है। मैं खुदी, अहंकार, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ऊपर नीचे करना, ये सब सुंदर साथ का लक्षण नहीं हो, तो जीवों का काम है। जब राज्य ने ये वाणी लेकर के हमको पहचान कराई कि हे मेरे परमधाम के साथियों, तुम कहां के रहने वाले हो, तो 3 शब्द राज्य ने वाणी में लिखा, कौल, फेल और हाल। रहनी, कहनी और करनी माया की नहीं होनी चाहिए। हमारी कहनी, रहनी और करनी परम धाम की होनी चाहिए। तब तो हमको पता चले कि हमारा संबंध अखंड परम धाम का है, रंग महल का है, मूल। तो सुंदर सा जी, अब वो याद आ गई तो बताओ मेरे साथियों, पांव पल छोड़ो ना जाए, कैसे छूटे? जब पहचान हो गई कि हमारी आत्मा और आपकी आत्मा सबकी एक है और हम सब राज्य के अंग हैं, बताओ मेरे साथियों, जैसे कि आज की बात छोड़ दो, संसार की अब तो खटरक चालू हो जाए, लेकिन पति और पत्नी मंडप के अंदर अपनी गुजराती में मयूर एना भेगा थया पछी, हस्तमेलाप थया पछी, मंगल फेरा घूमने के बाद एक रूप हो गए। कहीं की भी लड़की हो, किसी भी जात की हो, और यहां दुल्हा भी कहीं जात का हो, कहीं की लड़की हो, कलर का हो, लेकिन जब हस्त मिलाप हुआ
तो दोनों का रूप होता है कि नहीं होता है? और वो संबंध पूरे संसार में माँ बाप बेटी बेटा काका चाची मामा मामी फोई फुआ सब, लेकिन वो सब ये जो संबंध कैसा है? दुनिया से न्यारा। जब ये संबंध जो दुनिया के न्यारा जो पति पत्नी का होता है इस माया में, तो जिस दिन हमको समझ में आ जाए कि हम आत्मा हैं और हमारा धनी अनादि अक्षरातीत है, तो बताओ मेरे सुंदर साजी, कैसे उस संबंध को तुम छोड़ दोगे? आप इंद्रावती जी कह रही है कि संबंध मूल को परम धाम मूल मिलावा का पाँव पल छोड़ो ना जाए। हम एक पलक के लिए भी धनी के साथ में छोड़ी, लेकिन सुंदर साथी इसी प्रकरण में, आगे वाला प्रकरण में चौपाई आती है कि वो कलेजे घात कब लगता है? जब ब्रहानी तड़पती है। हमारे अंदर ब्रहा जैसी चीजें नहीं है सुंदर साथी। ब्रहा का मतलब घूंघट ओढ़ के रोना नहीं। पिया के प्रति, धनी के प्रति, धर्म के प्रति, राज्य के प्रति, सुंदर साथ के प्रति खिंचाव। बिरहा गत जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हो। यहां आके आत्म तड़पे कि हाय राज्य, हम एक पल के लिए अलग नहीं होते थे, या हो क्या गया कि हम याद भी करते हैं तो तुम्हारी याद भी हमको नहीं आती। ना वाणी से अनुभूति होती है, ना चितवन से, ना चर्चनी से, ना भजन से, ना कीर्तन से। कितना भी आप प्रयत्न करते, क्या हो गया मेरे धनी? ये लगे किसको? जिसकी आत्म तड़पती हो, जिसको पिया को मिलने की चाहत हो कि मैं अपने प्रीतम के सिवाय अलावा रह सकती नहीं हो। ये आत्म के लिए ये वाणी और एक ज्ञान है। ये दुनिया का धर्म डांगू धर्म नहीं है। सुंदर सा बाधा मन्नत लगा दिया, नारियल तोड़ दिया, तेल चढ़ा दिया, या मिठाई पेड़ा भोग लगा दिया, ये संबंध नहीं है। या ना पेड़ा, ना मिठाई, ना भोग, ना अन्नकूट, ना कछ नहीं। सुंदरदास समर्पित की भावना, तुम दुल्हा और ना जानो, यहां ये संबंध है। और कुछ ना जानो मेरे धनी, आप मेरे खावंद हो और मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। ये सोच आना बहुत कठिन होता है सुंदर सच। और जिसके दिल में आ जाए, समझ लो वो परमधाम से कभी दूर हो ही नहीं सकता है। वो मार्फत में चला गया, तुम दुल्हा मैं धनी, मेरे मैं और मेरा धनी। जिस दिन इस दिल में आ जाए, ये याद दिलाने के लिए ये वाणी गाई जा रही है। अब छल बल मोहे क्या करें? समझ में आती है बात? जब संबंध हो गया सुंदर साजी, मानो एक लड़की के एक लड़का के साथ शादी हो गई, कुंवारी लड़की थी, तो कई आवारे लड़के कई नजर करते, कई दृष्टि करते, लेकिन जिस दिन उसका मालिक का उन्होंने हाथ पकड़ लिया, भाई मेरी बात समझ में आती है? जिस दिन उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद उस लड़की के सामने किसी की आंख उठाने की देखने की कोई ताकत, बोलो यार, नहीं होती है। जिस दिन तुमने राज्य के साथ शादी कर ली, धनी की पहचान कर ली और धनी को दिल में बिठा लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है सुंदर सा तुम्हारे पर आंख भी उठा के देखे। कुछ सोचो। अब छल बल मोहे क्या करे? छल यानी माया, कपट, दुनिया। अब मुझे क्या कर सकती? क्योंकि मुझे मेरे धनी के साथ मैंने हाथ पकड़ लिया है। समर्थ धनी मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत अब मेरे सामने आंख उठा के देखने वाली नहीं। मोह आद के दियो उड़ाए। जब धनी का हाथ पकड़ लिया, थाम लिया, फिर दुनिया से परे हो गए सुंदर सा। फिर हमारा लक्ष्य, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति कहां की हो गई? परम रंग मौल की हमारी रहन, हमारी चाल, हमारी चलकत परम धन होनी। तब इस संबंध को असलियत कहा जाता है। दर्द जो तेरे दुल्हा
कर डार्यो सब नाश, पर आश न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। दर्द जो तेरे दुल्हा, 3 बार मैं चौपाई बोला, ध्यान के साथ सुनो, कि मेरी अंदर तड़प थी, धनी को मिलने की तड़प थी, ब्रहा था, कर डार्यो सब नाश। मतलब जब धनी मिल गए फिर दुनिया का दर्द खत्म हो गया, क्योंकि धनी अपने साथ हो गए। पर आश ना छोड़े जीव को, करने तुम विलास। भले राज्य महाराज आप परमधाम में हो, वैसे तो आप मेरे दिल में ही बैठे हो, मेरे साथ ही हो, लेकिन जीव को तो तड़प रहती है कि मेरे प्रीतम के साथ, मेरे धनी के साथ मैं वही सुख जो मैं परम धाम में लेती थी, वो रंग परवाली मंदिर का सुख, वो दसवीं आकाश का सुख, परम धाम के 25 पक्षों का सुख, जहां मैं परम धाम में विराह विलास करती थी, वो सुख मुझे यहां मिले। अंदर बैठा जीव भी तड़पता है, क्योंकि आत्म का सुख जीव को भी मिलता है। सुंदर साथी, दोनों का संबंध है, शरीर भी है, जीव भी है और आत्मा भी है। शरीर को भी सुख मिलता है, जीव को भी सुख मिलता है, और आत्मा का अनुभूति होती है कि मैं धनी के साथ इस दुनिया में परम धाम का स्वलीला अद्वैत अनंत सुख ले रहा हूं। ये तड़प सुंदर साथी जिस दिन हमारे दिल में आएगी, वाणी भी समझ आएगी और चित्तवन भी लगेगा। लगना चित्तवन क्या होता है? धनी का मिलन, धनी से अनुभूति होनी। बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आश भी पीऊ मिलन, तड़प होनी चाहिए। ब्रहा विरह, जीव आशा ना छोड़े पीऊ मिलन, उनको भी आशा होती कि धनी के साथ मिलन हो जाए। पिया संग इन अंगे करो, बोलो श्री, जीते हो जाओ सुंदर साथ जी, जागृत हो जाओ, बोलो श्री सतगुरु। बिरहा ना छोड़े जीव को, आत्मदृष्टा है, तड़प कौन रहा है? जीव। उसको ये वाणी से ज्ञान हो गया, चर्चा से ज्ञान हो गया, अब उसको तड़प है कि मैं धनी से मिलूं। ध्यान के साथ सुनो। और अंदर आस से भी क्या होती है? सुंदर साथ आप और हम सब यहां बैठे, सबके दिल में अगर राज्य महाराज, ध्यान के साथ सुनो, क्या राज्य मिलने की आपको तड़प नहीं है? भाई किसी ना किसी प्रकार राज्य का सुख, परम धाम का अनंत सुख यहां बैठे मिले, या तो अनुभूति होए, ऐसा हमारे दिलों में तड़प होती है कि नहीं होती है? तो यही तो चौपाई है भाई। मुर्दाल क्यों होके बैठे हो यार? विरहा ना छोड़े जीव को, जीव आश भी पीऊ मिलन, जीव को भी तड़प है। सुंदर साजी गुजराती में कहू, गौना भेगू चील पानी पीवे। सुख आत्मनु છે, नहीं समझे तुम लोग? सुख किसका है? आत्म का। और चांस किसको मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? और जीव के साथ शरीर को भी मिलता है। ये तीनों एक दूसरे पूरक है। पिया संग इन अंगे करो, यहां की बात है। बोलो एक बार जयकारा, बोलो श्री। परम धाम में तो अनंत सुख हम लेते थे और लेते रहेंगे, इस या माया की बात। पिया संग इन अंगे करो, सो में तो में सुहागिन। मैं परमधाम की आत्मा कब? परमधाम में तो सुख मिलता था और मिलता है और मिलता रहेगा, लेकिन वो परमधाम का सुख मैं इस ब्रह्मांड में यहां बैठे बैठे लूं तो मैं सुहागिन। सोई सुहागन धाम में जो करसी इत रोशन, वो परम धाम की आत्मा है, वही सुहागन नार है सुंदर साजी, जिसको यहां राज्य का सुख मिलता है। क्षमा चाहता हूं, मिलता है नहीं सुंदर साजी। तुम्हारे अंदर ये सुख लेने की तड़प होनी चाहिए। ये वाणी, पूरी वाणी ब्रहा की वाणी है।
एक एक चौपाई में ब्रहा तड़प है धनी से मिलने की, अंग अंग तड़पते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। जो तबला बजाने वाले, जो ढोलकियां पिटने वाले, जो झांझ पखाज बजाने वाले, आनंद लेने वाले, वो यहाँ का आनंद है, ये अंदर की बात है। बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आश भी पीऊ मिलन, पिया संग इन अंगे करो तो में सुहागिन। यहां बैठे बैठे मैं राज्य के साथ, या तो राज्य का सुख इस अंगों से मैं लऊं तब मैं सुहागिन। ध्यान के साथ सुनिए, सुंदर नूरी स्वरूप तो आने वाला नहीं है, कभी उल्ट सुलट ना समझना, लेकिन वाणी से जो तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी बुद्धि परमधाम के 25 पक्षों में, परमधाम के रंग महल में 9 भौम और 10वीं आकाशी में जब चला जाए, तो 9 भौम और 10वीं आकाशी का सुख क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि मैं आज अभी मानो यहाँ 11 बजे है, तो अभी 11 बजे इस माया का 11 बजे वहां परमधाम से घटा लो, 11 बजे मैं राज्य के साथ क्या करती थी, कहा परम धाम में। जब वो याद आ जाए कि मैं क्या करती थी, तो वो सुख आपको यहां मिले। समझ में आया? लागी लड़ाई आप में, एक बिरहा दूजी आस, दोनों का टकराव है, बिरहा भी और आश भी आमने सामने। बिरहा का अर्थ होता है तड़पना, जब तक कोई चीज प्राप्त नहीं होती है तब अंदर से आत्म तड़पती है, उसको कहते हैं बिरहा। और आशा भी है कि राज्य का मिलन होगा, राज्य का सुख मिलेगा। कहते हैं लड़ाई लागी लड़ाई आप में, एक बिरहा दूजी आस है, ये भी बिरहा पीऊ का। बिरहा किसका? पीऊ कौन? अक्षरातीत धाम का धनी श्री राज्य महाराज का बिरहा कि मुझे राज्य क्यों ना मिले। ये भी बिरहा पीऊ का और आश भी पीऊ विलास। अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। बिरहा क्या है कि धनी से मिलना, और आशा भी क्या है कि धनी का मुझे यहां दुनिया में सुख मिले। सोई सुहागन नाम में जो कर उसको सुहागन नार कहते। बाकी प्रणामी और हरा जो के बनना जाए, निजानंदी बन गए, प्रणामी बन गए, या तो कुछ सुंदर साथ बन गए, कुछ अपने आप लोग ब्रह्म प्रियाय बांधने लगे, कोई कुछ करने दो, कुछ नहीं होता है। चौपाई सुनो, मैं कहावत हूं सुहागनी। भाई अपने आप को पहचान होगी और दिल में तड़प भी कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, तो मेरा धनी तो मेरे पास है ना। मैं कहावत हूं सुहागनी, जो विरहाना देऊ जीव। मैं सुहागन नारी हूं, तो मेरे जीव को, मेरे शरीर को मैं क्यों तड़पाऊं, क्यों तड़पाऊं? अगर मैं अरे सुंदर शादी को समझने वाली बात है। मैं सुहागन नारू, मेरा पति मेरे साथ है, फिर मेरे दिल में, मेरे अंगों में मैं क्यों राज्य को तड़पाऊं, क्यों तड़पाऊं? भाई आप लोगों को समझ में आती है मेरी बात? नहीं समझे आप लोग? शादी करने के बाद मैं गुजराती में समझाता तो बोलो श्री। ध्यान के साथ सुनो, पति और पत्नी अगर उनका जो सुहाग उनको ना मिला, तो क्या मतलब पत्नी को इस पति के साथ शादी करने का? उसी तरह जिस तरह हमने राज्य के साथ संबंध जोड़ा और राज्य का सुख ना मिले, तो क्या मतलब हमको राज्य से जोड़ने का? मैं कहावत हूं सुहागनी, जो विरहाना देवे जीव। क्यों तड़पाऊं जीव को? तो पीछे वतन जाए के, क्यों देखाऊ मुख पीयू। ये जीव तो परमधाम जाने वाला नहीं है। भाई बोलो तो सही यार,
ये जीव परमधाम में जाएगा। अब यहां जीव को सुख क्या मिलना है? परमधाम का। इस जीव के माध्यम से राज्य का सुख मिलना है, इस शरीर के माध्यम से राज्य का सुख लेना है, अनुभूति करनी है। पूरा परमधाम के 25 पक्ष में 9 भोग 10वीं आकाशी में जैसे राज्य के साथ हम विरह और विलास करते थे, उस सुख की अनुभूति सन्मंद मूल को। क्योंकि अगर तुम्हारा सन्मंद मूल का है, जो जीव देते सकुच हो, बोलो श्री। एक एक चौपाई सुंदर साथ, बस 4 चौपाई ध्यान के साथ सुन लो। जो जीव देते सकुचो, तो क्यों रहे मेरा धर्म। अब क्या चर्चा करूं मैं उसकी चौपाई पर? कुर्बानी, समर्पित की भावना, फना होने की भावना। इस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, आप और हम सब, तो खाली आत्मा को राज्य के चरणों में डालेंगे? बोलो भाई, उसके साथ जीव नहीं होगा। और जीव और आत्मा दोनों है तो शरीर भी होगा कि नहीं होगा? अरे यहां आके तुम मत्था टेकते हो, कुछ समझने की, तुम लोग आप जैसे बैठे हो, जैसे यहां आके मत्था टेकते हो, हम प्रणाम राज्य को करते हैं, तो तीनों साथ होते कि अलग अलग होते? शरीर भी आया, उसके साथ जीव बल करके आया कि मुझे राज्य के साथ जाना है, और यहां आके चरणों में प्रणाम किया। और आत्मा पति के साथ का सुख लेता है। जब आत्मा धनी का सुख लेती है, वो सुख जीव को भी मिलता है और वो सुख शरीर को भी मिलता है। जो जीव देते सकुचो, तो क्यों रहे मेरा धर्म। जब तुम जीव को जागृत ना करो, बल ना करो कि आज पूर्णम है, अरे यार कोरोना में हमको तो किसी ने सूचना दी नहीं, इसलिए हम नहीं जाते, तो रहो घर पे। किसने निमंत्रण हमको देना है भाई? और जिसको कोई नियम है कि महीने में एक बार मंदिर में पूर्णिमा होती है और हमको जाना है, वो कभी भी घर बैठ सकते नहीं, वो अपने आप आ जाते। कई निमंत्रण देख के बैठे होंगे, कई सूचना लेने के लिए बैठे होंगे, बैठे रहो घर पे। अब जैसे हम लोग इस बार हम पन्ना जी नहीं गए, पन्ना जी गए तो बोला लोग भी आते, कई लोग भी आए। अब हम घर में बैठे तो नहीं लिया हमने सुख सुंदर साथी, छोड़ दिया। तो घर पे बैठे रहोगे तो क्या यह मंदिर का आनंद, इस वाणी का आनंद घर बैठे तो थोड़ा मिलता है? क्योंकि घर में तो तुम्हारे पास चारों तरफ क्या चिपकी हुई है? बोलो, हाय माया, हाय गेहूं में पानी डालना है, गेहूं में खाद डालना है, आधा काम बाकी रह गया, आधा पूरा हो गया, आधे के लिए भी यहाँ आए होंगे। बोलो श्री। सुंदर साथी जी ध्यान दो कुछ बात को। जीव देते सकुचो, भाई चौपाई तो सागर समझ में आई है ऐसे। जीव देते सकुचना मतलब क्या? संकोच करना, समर्पित करना, तो कर दो, नहीं तो चुप हो जाओ। ये दोगले लोगों का काम नहीं है, मुनाफकों का नाम नहीं। बोलो श्री। दोगले होते हैं ना मुनाफक, स्वामी जी ने बहुत कुछ इसके चर्चा में कहा है, उनका काम नहीं। कईयों को चमचागिरी करना आता है, 2-4 बात हमारी पत्नी के साथ आगे करेंगे और 2-4 बात और किसी के साथ जाके, फिर 2-4 बात और किसी के बाद जाके, क्योंकि हम सबको अच्छा लगे। धर्म के नाम में, राज्य के नाम में, मंदिर में के नाम में ऐसे भी लोग बैठे हैं यहां पर, इधर भी कुछ, उधर भी कुछ, उधर भी कुछ, क्या कि हमारा जमावट रहे। और उसको पता नहीं है कि जिस चीज के साथ तुम बात करते हो सारी बातें एक जगह पर आ जाती है, उसको पता ही नहीं है। अब ये दिलों में अंदर उसको कचरा भरा हुआ है, वो कैसे राज्य को समर्पित होगा? अब यहां इंद्रावती जी कहते कि पहले तो ध्यान के साथ सुनो भाई, आत्मा तो दृष्टा है, पहले समर्पित किसको करना है? जीव को। जागृत किसको करना है? ये चर्चा हजारों बार हो चुकी है सुंदर साथी, कि जैसे आप लोग आज आए,
जीव तुम्हारा ठंडा होके घर में बैठा रहता, चलो यार नहीं जाना है, या तो सर्दी बहुत है या तो ठंड बहुत है, कुछ ना कुछ कारण बना के तो शरीर आता है यहां पर, बोलो भाई, क्योंकि जीव और शरीर जोड़ एक है। अब जीव और शरीर जब नहीं आता तो ऊपर बैठी आत्मा यहां आती। तो जो आज सुख ले रहे हो, अब देखो तीसरी पार्टी आत्मा के कारण तुम्हारे जीव को भी सुख मिल रहा है और तुम्हारे वजूद को भी सुख मिल रहा है। बोलो श्री। इसलिए समर्पित की भावना सुंदर साधी जागृत किसको करना है? जीव को। जीव को मुर्दाल मत बनाओ, पीछे हटोगे मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। किसी भी काम के अंदर जीव को तुमने ठंडा कर दिया, खत्म हो जाओगे। विरहा आगे कहा जीव, एक कहत लगत मोहे शर्म। अब जब तड़प होती है, ब्रहा आता है, आत्म रो रही है धनी से मिलना, जीव क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, अपने आप चलाए। विरहा आगे जीव मतलब ब्रहा ज्यादा है, ब्रहा की शक्ति ज्यादा है, जीव की शक्ति नहीं है, क्योंकि जीव को तो लेना है। जब तड़प होगी मुझे धनी से मिलना है, धनी का सुख लेना है, सुंदर सा, दुनिया की कोई ताकत, जीव अपने आप जाएगा। माया काया जीव सो भान भून टुक कर, यह विरहा में तड़प। माया काया और जीव सो भान भून टुक कर, विरहा तेरे जीव दिशा में वारू तीन दिश पर। विरहा यानी तड़प, किस चीज की तरफ? धनी से। बोलो मुंह से, लेना तो कुछ नहीं तुम लोगों को, धनी से मिलना है। इस ब्रह्मांड में, परम धाम की बात नहीं, माया में धनी का सुख यहां बैठे बैठे लेना है। तो विरहा तेरा तीन दिश, जिस लक्ष्य, जिन दिशा का अर्थ जिस तरफ हमारा लक्ष्य जाता है, मैं वारू तीन दिश पर। कईयों को सुंदर साथ जी कुछ चित्र दिखता है, कईयों को चरण कमल दिखता है, कईयों को लाख तली लाल एड़िया दिखती है, कईयों को नाखून दिखता है, कईयों को आंखें दिखती है, कईयों को होठ दिखता है, कईयों को पूरा स्वरूप दिखता है। मेरी बात समझ में आती है? और जिस चीज को आपने लक्ष्य में लिया कि मैं चरणों में झुक रही हूं, मैं चरणों में देख रही हूं, जो चरणों का भी इतना सुख है कि तुम्हारी दृष्टि ऊपर भी उठ नहीं सकेगी। क्या चौपाई कह रही? जिस दिशा में, जहां पर तुम्हारी मन बुद्धि चित्त यह माया में लग गई कि मुझे यही दृष्टि में आता है, तो उसी दृष्टि के साथ आत्म के साथ जुड़ जाओगे। अब आसुकी सब अंग में, श्वास भी छोड़ो संग। एक बार प्यार से जोर से देकर बोलो, बोलो श्री। सुंदर साथ जी, जब तक मैं जानता हूं वहां तक एक किरंतन एक वाणी का प्रसंग हफ्सा का है। हफ्सा में क्या हुआ था? 10 मिनट बाकी है, ध्यान के साथ। जब राज्य का मिलन हुआ, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊं, उससे पहले महराज ठाकुर ने अपना तन छोड़ दिया। वो चर्चा अभी तक में आता है। क्यों? अभी तक, ध्यान के साथ सुनो, अभी तक, अब तक इंद्रावती की आत्म तो थी, राज्य की पहचान भी थोड़ी बहुत थी, सदगुरु ने करवाई थी, लेकिन लक्ष्य माया में था। तो माया का लक्ष्य क्या था? कि मैं महराज ठाकुर, केशवराय ठाकुर का लड़का, दीवान का लड़का, भाई इधर दो यार, तुम्हारे फोन ऊपर लगाओ आग, और मुझे जेल, नहीं समझे? हो सकता है कि नहीं? तो किसका दबाव था? माया का। नहीं समझे?
संसारी दुकान है। तो अंदर से हुआ कि अब मुझे इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत है नहीं, मैं मर जाऊं। अब मर जाओ का ग्राहक कुछ का आया, परमधाम का आया कि दुनिया का? बोलो भाई। अभी पहचान नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि मैं मर जाऊं, क्यों जाए इस दुनिया में, मुझे रहने की क्या जरूरत है, मैंने ना चोरी की, ना चिनार किया, ना कुछ किया है। तब उठाया ये अंगूठा, प्राण की नली पे लगाया, अपना श्वास छोड़ दिया। किसने? किसने? महाराज ठाकुर ने, प्राणनाथ ने नहीं। किसने छोड़ा? अपना तन छोड़ दिया। ध्यान के साथ। तब ये सुंदर सा जी कि अब मैं तड़प रही थी मेरे धनी। सुंदर साजी इसको कहते हैं ब्रहा। लब 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 जवान चलाने से करो ब्रहा नहीं आती है, अंदर से आग लग जाती है जब तक राज्य का सुख ना मिले। डोंगियों का डोंग अलग चीज होती है। जब आसुकी अंग में श्वास भी छोड़ो संग। अब पता चल गया कि अब मुझे कुछ नहीं। तब उन्होंने अपने हाथ से, तब अपना श्वास छोड़, भाई ध्यान इधर दो, तब श्वास भी छोड़ो संग, अपना श्वास छोड़ दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। ध्यान के साथ। मैं तो अपना दे रही, हाँ, जब आसुकी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। आगे राजी महाराज, पर्दा माया का टाल दिया, जो माया का जो अंदर बाहर था ना, मैं दीवान का लड़का, मैं सो, मैंने और खटा दिया, तो कोई संबंध दुनिया से नहीं। अब राजी सामने खड़ा, यह है बिरहा। अब मैं आप सबको और मेरी आत्म को भी मैं पूछना चाहता हूं, सुंदर सा जी, महाराज ठाकुर भी तुम्हारे मेरा जैसा जीव था कि कोई और था? भाई बोलो यार। महाराज ठाकुर ने भी जन्म तो इस माया में आप और मेरा जैसा ही लिया था। उसके अंदर इंद्रावती बैठी थी और उन्होंने राज्य का सुख यहां लिया कि नहीं लिया? तुमको कब नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? तुम्हारे अंदर अहंकार है, समर्पित की भावना नहीं है, रूप को देख रहे हो, स्वरूप की पहचान नहीं है। हम वजूदों को देख रहे हैं, जैसे श्री जी की लीला थी, और उन्होंने कह दिया जिन देखा मेरी वजूद को सो पड़े बिचना। जिन्होंने मेरा शरीर देखा है, शरीर देखते रह जाओगे, अंदर की पहचान कर। कुछ सोचो सुंदर सा। ये महाराज ठाकुर ने इस नौतनपुरी, इस जामनगर के अंदर, इस हफ्सा के अंदर राज्य को सामने आमने कर दिया। पोते प्रकट बता रहा छो, क्या हम नहीं कर सकते? हम तो बार बार एक कहते चित्त में लगता नहीं है, हम तो एक कहते वाणी समझ में आती नहीं है, हम तो वार मर रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी बुद्धि माया में पड़ी हुई है, और तुम्हारा अहंकार तुमको खा जाता है कि मेरा साथ है कौन। क्यों मुझे लाड करते हैं, क्यों मुझे प्यार करते हैं, क्यों मेरे लिए मर रहे? क्योंकि मेरा मुंह संबंध है मूल का, वो पहचान नहीं है। तुमको तो यहाँ का संबंध दिखता है माया का, ये अमृत भाई है, ये चर्चना है, ये राव बैजा है, ये सागर, दुनिया का संबंध दिखता है। सड़ा से सड़ा हुआ लोहा होगा। अगर रियल में आत्मा परम धाम की होगी, सामने वाली आत्मा होगी, तो सड़े से सड़े को लोहा को लोह चुंबक खींचे बिना रह सकता नहीं है। उसी तरह आत्म को जरूर खींचेगी। या तो हमारे अंदर नहीं, या तो आपके अंदर नहीं, या तो हमारे आत्म नहीं, या तो राज्य हमारे संग नहीं। कुछ सोच लो सुंदर दादी, ये कौन सा प्रकरण राज्य ने कुछ निकाल दिया है? मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राखो जीव। अभी तो श्वास तो छोड़ दिया, तब उन्होंने क्या कहा? भाई मैं तो अपना दे रही। जब राज्य सामने आए, जीव भी है, ध्यान के साथ मैं बोलता हूं, आप लोग समझ में आता है? जीव भी है, शरीर भी है, और आत्मा भी है। तीनों है कि नहीं? अब तीनों अलग अलग हो गए। अब राज्य ने सोचा है तो काम बिगड़ गया, तो इस खोखे को तैयार किया, फिर अंदर जीव को प्रवेश किया।
जब जीव प्रवेश करेगा तो चेतन आएगा कि नहीं? बोलो भाई, मतलब मरी लोग जागृत थी जाए, आई जाए चेतन आ जाएगा और ऊपर बैठा दिया तो तब कहते हैं राज्य महाराज मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। यह है इंद्रावती की ताकत सुंदर साजी। मैं तो अपना दे चुकी, मुझे रहना ही नहीं था दुनिया में, क्या करना मुझे दुनिया में रह करके। इसको कहते ब्रहा, डोंग नहीं तड़प। झूठे प्यार करने वाले संसार में आज भी लौंडा लौंडिया जो है ना, लड़का लड़कियां रात को 2-2 बजे तक मोबाइल और रजाई में ओढ़ करके कुर्र कुर्र करते हैं। आज के समय की बात कर रहा हूं, आज के, ना मां जाने, ना बाप जाने, ना परिवार जाने, और रजाई ओढ़ के मोबाइल से ट्रू 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 2-2 बजे तक। इस झूठे प्यार में इतनी आसक्ति है तो परमधाम का प्यार क्या चीज है? क्या कभी कभी फोन भी किया? क्या कभी मैसेज भी किया? राज्य से कुछ कॉल किया? दिखावा है सुंदर, हमारा ये संबंध है, हमारा ये संबंध है, हमारे। और कई तो 6-6 महीने तक आज मंदिर में आए हैं, तो बैठे मेरे सामने है 10 मिनट का रास्ता यहां से। क्यों? धंधा बिजनेस राज्य ने दे दिया, मैं तो कहता हूं और दे, खूब दे, भूल जाओ बिल्कुल राज्य को, जाओ। अब ये पता नहीं है कि कृपा किसकी बरस रही है, किसकी मेहर हमारे ऊपर हो रही है कि जिसके कारण हम सुखी हैं। इसलिए मेरे सुंदर साथी, जब तक मेरी बात है तो वहां तक मैं आपके चरणों में कि कभी भी राज्य को पीछे ना करो, सबकी जगह पर राज्य को आगे करो। आगे लेकर के चलोगे तो राज्य तुम्हारे साथ था, आज है और रहेगा। बाकी अकेली माया और अकेला बिजनेस, अकेला धंधा, शर्म नहीं आती हमको 6-6 महीना तक मंदिर में नहीं आने? सोच लो ध्यान के साथ। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जीव, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीऊ। अब सुंदर साथी ध्यान के साथ, उसको मैंने कभी तक में चर्चा में बताता हूं। कहते हैं नवतन, नवतन का अर्थ क्या है किसी को पता नहीं है, वो प्रणामियों को। देवचंद जी महाराज ने भी नया तन धारण किया था 22 दिन के लंघन के बाद, वो भी मर गए थे। और इसी मेरा ठाकुर ने भी अपना जीव को निकाल दिया था। यहां से नया तन, अब किसकी कृपा से नया तन मिला? वो गूंगे लोग बोलो, अब कौन सामने खड़ा है? किसने बैठ खड़ा कर दिया उसको? तो उसका पावर क्या होगा फिर? भाई पहले तो माया के रूप से मां के गर्भ से पैदा हुआ था, अब आज तो मर चुका है, अब किसने खड़ा किया? जब राज्य ने खड़ा किया तो अंदर, यार कई बार चर्चा तुम लोग सुनते हो, ब्रिज के अंदर ब्रह्मा जी ने वासुड़ु हरण किया था, ग्वाल बाल, फिर नया बना, और नए के अंदर क्या पूरा राज्य ने अपना इश्क भरा, प्यार भरा। तो जो वो गुफा में था उससे ज्यादा प्यार उस ग्वाल बाल बछड़ों में था कि नहीं? अब जब यहां मेरा ठाकुर को नया तन दिया तो उसमें कौन सी शक्ति होगी? नहीं समझे आप लोग? यही बात है सुंदर सा। बल दे आप खड़ी करी कारज अपने प्यो। राज्य को कहते हैं भाई अब मुझे जरूरत नहीं, मैं तो मर चुकी थी, अब तुझे मेरी जरूरत थी इसलिए तूने मुझे जिंदा किया। अब तुझे मुझे जिंदा किया तो ये किसका हो गया भाई? बोल दो यार। जब दोबारा राज्य ने जिंदा कर दिया मेरा ठाकुर को तो ये शरीर भी किसका हो गया? फिर उसके ऊपर कोई अधिकार है अपना? लेकिन हमारा अधिकार कि मैं खुद ही मैं हूं, हम किसी को देने में सोचता भी नहीं, ना सोचे, उन्होंने कर दिया, अब तेरा। उसके बाद तो आएगी जब मैं तो डारा भारा डारा दे रहे दुनिया, अभी नहीं। जीवरा भी मेरा, ध्यान के साथ, जीवरा भी मेरा रखा, तुम कारज भी तुम कारण। अब मैं जिंदा हूं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए। ना धंधा ना व्यापार ना कुछ, सारी खत्म।
हम तो अभी आधा काम है, गाँव में पानी डालने का, आधा बाकी रहे, आधा डाल के आया। अभी भी आधा आधा काम छोड़ के आए सब। कई लोग आए होंगे ऐसे। पूरा तो जिंदगी में हुआ ही नहीं और होगा भी। ध्यान के साथ सुन लो, आधा बाकी। जीवना भी मेरा रखा, ध्यान के साथ सुनो, तुम कारज भी कारण। अब मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे कारण और तुम्हारे लिए। किसके लिए? बोलो मुझसे, किसके लिए? और हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारी बच्ची का सगाई नहीं हुई है, हमारी बच्ची की पढ़ाई नहीं हुई है, हमारे बच्चों को फलाना नहीं हुआ है, हमारे घर में ये नहीं हुआ है, हम मर रहे हैं माया में। जैसे तुम यही समझ बैठे हो कि सब मैं ही कर रहा हूं, मानो कल मर गए, बोलो भाई फिर कौन करेगा? ये अक्ल तो है नहीं हमारे। आज हम जिंदा है, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा घर वाला, मेरा ये मेरा सो एंड सो, इसके लिए मर रहे। कल तुम है नहीं इस दुनिया में तो क्या हो? नहीं सुनते हो लोग, एक्सीडेंट होता है। मैंने कई बार ये मैसेज सुना है कि 5 लोग मर गए, बच्ची अकेली जिंदी रही। नहीं सुनते ऐसा प्रोग्राम? तो वो बड़ी नहीं होती, उसका भी कोई मालिक तो होगा ना। ये कोई मैं नया न्यूज नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमारा अहंकार है कि मैं ही हूं घर का मालिक, मैं ही सबको चलाता हूं, मेरे से ही घर चलता है, मेरे से परिवार पलता है। जा रे पापी दोस्त, सबके कर्म अपने अपने साथ, सबकी कृपा अपने अपने साथ होती है। कई बार ये भी ज्ञान हो जाता है कि कोई अच्छी लड़की पैदा हो गई घर में, देखो इस बच्ची के आने के बाद हमारे घर में सुख शांति हुई, ऐसा भी हम कभी कहते हैं। इसके पगले कहते हैं ना, पगला हारा जो है जना घर में, लेकिन सुंदर साथ राज्य को कभी नहीं आगे। अंतिम चौपाई सुंदर साथ ध्यान के साथ, जीवरा भी मेरा रखा, तुम कारज भी कारण। अगर हम जिंदा अब है, महाराज ठाकुर इंद्रावती जी आत्म कह रही हैं, अगर मैं अब जिंदा हूं तो किसके लिए? सिर्फ राज्य के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए। इसमें अगर कोई ढोंग करते हैं तो समझ लो कि वो राज्य से सैकड़ों को दूर है। और अगर हम जिंदा है माया के लिए तो मरते रहो, माया में सड़ते रहो, आवागमन के चक्कर में आते रहो, करते हो माया का। आश भी पूरी सुहागनी, बोलो श्री, बस एक ही चौपाई बाकी है। आश भी पूरी सुहागनी कि मैं रियल में परमधाम की आत्मा हूं, मैं सौभाग्यवंती हूं, मेरा धनी अक्षरातीत प्राण नाथ है। और मैं किस पर विश्वास करता हूं कि मुझे मेरा धनी का सुख इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मुझे मिले। क्षमा चाहता हूं, फिर भी कह देता हूं सुंदर सच कि नूरी स्वरूप तो आएगा नहीं, परम धाम का नूरी स्वरूप तो आएगा नहीं, तो राज्य किसी किसी रूप में आकर भी अपनी लीला कर जाए। अब प्रमाण दो तो आप लोग समझ में जाओगे। देवचंद जी महाराज को कच्छ के रण में कौन मिला? डाकू मिला, चोर मिला, उसकी आशा पूरी करके गए। भुज में कृष्ण बन के मिला। तो अंत में इस ब्रह्मांड में, इस कलयुग में राज्य ने लिखा है कि आप जिस चाहत करोगे, बोलो श्री, जितनी जैसी चाहत करोगे उसी रूप में, उसी स्वरूप में राज्य तुमको मिलेंगे, मिलेंगे और मिलेंगे। पहचान अपनी अपनी, पहचान है अपनी अपनी, दृष्टि अपनी अपनी होगी। तो ये सुख सुंदरता जी दूर नहीं है, राज्य का सुख इस माया में, इस ब्रह्मांड में। लेकिन थोड़ा कचरा है ना अहम का, निकाल देना। आस भी पूरी सुहागनी और व्रत भी राखो बिरहन। बिरहन तड़प भी इतनी होनी चाहिए कि मुझे राज्य मिलना चाहिए, मुझे राज्य का सुख लेना है। लेना है तब राज्य देंगे ना, है नहीं तो। और अंत में अंतिम चौपाई क्या है, इस समझ जाओ सुंदर सा जी कि तुम आए। अब कहूंगे क्यों? तुम आए
बताओ मेरे प्यारे साथियों, जब राज्य मिल जाए, उनका सुख मिल जाए, उसके बाद क्या बाकी रहा? क्या संसार अच्छा लगेगा? पति, बच्चे, परिवार, माँ, बेटी सब अच्छा लगेगा? ये इंद्रावती की तड़प पूरी हो गई। तुम आए सब आया और दुख गया। दुख कहाँ का? माया का, संसार का। जो लगी हुई है ना चारों तरफ से आग, अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य अब कोई है नहीं और हमारी दृष्टि कहीं है नहीं और सिर्फ हमको दिखता है वो चिड़िया की आंख, हमको सिर्फ देखते हैं राज्य के चरण कमल, हमको सिर्फ देखते हैं राज्य का स्वरूप। जिस दिन आंखों में राज्य का स्वरूप आ जाएगा तो सामने वाले की वजूद खत्म हो जाएगी, वो स्वरूप दिल में आ जाएगा। और यही तो चितवन है, यही तो चर्चनी है। स्वरूप को दिल में बसाओ। किसका? राज्य का स्वरूप को, राज्य की लीला को, राज्य के श्रृंगार को अपने दिल में बसा लो। जब से दिल में राज्य बैठ जाएगा, अभी मैंने आगे चर्चा की थी, जैसे वो बिल्वा मंगल ने राधा कृष्ण के स्वरूप अंदर बिठा दिए और आंखें फूट जाए कह दिया तो दिल में बैठ गया राज्य। उसी तरह तुम भी राज्य को अपने दिल में आसन दे दो, राज्य तैयारी में बैठ जाते हैं। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। माया का दुख अपने आप दूर हो जाएगा। सुंदर सा जी, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको ना, आप दुख को ही भारे करो तो दुख तुमको अवश्य लगेगा। और याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे याद कर लो, अपने आप दुख दूर हो जाएगा। अंत में क्या कहते हैं? कहे श्री महामती ए सुख क्यों कहूं। कौन सा सुख? परम, जो इस दुनिया में माया में राज्य की अनुभूति हो, उस सुख के आगे और दुनिया का कोई सुख बड़ा हो सकता? इंद्रावती जी कहती है, कहे श्री महामती ये सुख क्यों कहूं। जो राज्य का मिल रहा है सुख, उसके बराबर और कोई सुख है? जो उदिया मूल अंकुर। किस लिए मिला यहां? किस लिए वो सुख मिला? वो मूल अंकुर। हमारी निस्बत कहां की थी? अखंड परम धाम की मूल मिलावे की जो हमारी संबंध था, अब उस अंकुर इस माया में प्रकट हो गया। अब हमारे अंदर जागृति आ गई कि मेरा धनी अक्षरातीत है, मेरा प्रीतम प्राण है, नाथ है, मैं रंग महल में रहने वाली हूं, मेरा अनंत लीला का सुख अखंड सुख स्वलीला अद्वैत है, तो परम धाम में है, रंग महल में है, मूल मिला में 25 पक्षों में है। अपने आप सुख की प्राप्ति सुंदर साधी यहां बैठे बैठे हो जाएगी। तब प्रकटवाणी की 112 नंबर की चौपाई पूरी हो जाएगी कि इत ही बैठे घर जाके धाम, पूर्ण मनोरथ होए सब धनी। श्री महामती हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख। यहां बैठे बैठे राज्य का अनंत सुख, प्रियतम का प्राण वल्लभ का सुख सुंदर साधी इस दुनिया में, इस माया में, इस संसार में, इस वाणी से, मेडिटेशन से, ध्यान से, चितवन से, और जो अभी महामती जो व्रत कहने, इस पढ़ने से, ज्ञान से आपको जरूर राज्य का सुख मिलेगा। इसी के साथ समय भी मेरा पूरा होता है। अब ध्यान के साथ एक बार जयकारा बोलिए, फिर चौपाई दोहराइए। बोलो श्री प्राणनाथ। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, दुख गया। कहे श्री महामती ए सुख क्यों कहूं।